हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। अभी हमने कुछ दिनों पहले असुरन मूवी देखा था, जिसका लिंक मैंने महेश भाई को भेजा था। अब महेश भाई उस मूवी को देखे हैं और आज आ रहे हैं उस मूवी पर अपना रिव्यू देने। तो देखता हूँ कैसा उनका रिव्यू है आज। तो हमारे महेश भाई आ रहे हैं और आज हम देखते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है। और भाई कैसे देखा आपने असुरन मूवी? भाई देखा, बहुत अच्छा मूवी था। तो आइए आज कुछ रिव्यू लिया जाए उसका। उस मूवी पे हाँ। उस मूवी में तो भाई सब समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट हर जगह है। कुछ ना कुछ उसमें दिखाया गया ऐसा कि जो मतलब देश के हित में हो। हाँ, ऐसी फिल्में अगर हमारे बॉलीवुड में बने तो यार और धमाका हो जाएगा। बॉलीवुड में नहीं बन पाएगा ना भाई, बॉलीवुड में कैसे? अच्छा ठीक है, विस्तृत से हम बात करेंगे आपसे। हाँ। इस बैठ के आराम से आइए, बिल्कुल चाय कॉफ़ी के साथ बैठ के पीते हैं और बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ तो भाई आपने देखा जो है असुरन मूवी देखा, काफ़ी अच्छी लगी मूवी। इस मूवी का मुझे लगता है कि सारे पार्ट आपको पसंद आए। बहुत अच्छा मूवी रहा है। इसमें सबसे अच्छा ये रहा है मूवी का पॉइंट अच्छा सबके लिए कि जो इंसान अपने हित के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता है उसको बड़े लोग या पूंजीपति लोग कैसे जान से मरवा देते हैं। और मारने का तरीका क्या होता है, आप थोड़ा सा हम वीडियो देखकर देखते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से बाहरी लोगों को रख के जो है, जो अपने समाज के लिए या जो शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है उसको मारा जाता है। तो इससे पहले मैं असुरन का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से धनुष के बड़े लड़के को मारा जाता है। देखा आपने किस तरीके से भाले से गोद गोद कर उसके बच्चे को मारा गया। वही बात तो है। सोचिए आज ये जिस तरीके से जिस कंटेंट को इस पे रखा है इस फिल्म के डायरेक्टर ने, ऐसे कंटेंट बॉलीवुड में नहीं बनते हैं। और मुझे लगता है कि यही मेन कारण है कि हमारे देश की जो फिल्में हैं वो ऑस्कर अवार्ड नहीं लाती हैं। सही बात। क्योंकि जो अच्छी फिल्में हैं ना, उन पे जो अच्छी फिल्में हैं उनको ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा ही नहीं जाता। नहीं भेजा। और दूसरी बात यह है कि जो इस देश की वास्तविकता है और जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उस पे जब फिल्में बनाई जाएंगी तब तो भाई हमारी फिल्में ऑस्कर तक पहुंचेंगी। सही बात है। अब कोई एक फिल्म डायरेक्टर लेकर आता है, घसी पिटी कहानियों को पे एक फिल्म बना देगा। जैसे कि अभी आपने ये सलमान का फिल्म देखा होगा, राधे, महाबकवास फिल्म। वो तो था ही। तो ऐसे फिल्मों को लोग पब्लिक भी लाइक करती है, पर जो रियल है, जिसको देख के हमें सीख मिलेगा, हमारे समाज में सुधार आएगा, ऐसी फिल्मों को ना तो प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात। और ना ही ऐसे फिल्मों पे, ऐसे विषयों पे ना तो कोई फिल्म बनाया जाता है। हम तो ये कहेंगे भाई कि जो भी दर्शक हैं, जितने भी दर्शक हैं, सबको ये मूवी देखना चाहिए। इस मूवी को देखने के बाद आपको एक अलग एनर्जी प्राप्त होगी, जो आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने कोई अच्छा चीज़ देखा, राधे से अच्छा। और बाकी बॉलीवुड मूवीज बहुत सारे ऐसे हैं, उनको देखने से बेहतर है आप इसको देखिए, असुरन को देखिए। और इसमें एक सीन और भाई, वो जो चप्पल वाला सीन है नहीं, आइए देखते हैं उस पर, फिर मैं आपका उस पर जो है रिव्यू चाहूँगा कि उस पर आप क्या बोल रहे हैं। नहीं है क्या रे? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? पैर में कुछ भी? शिवानी मुनिया को चप्पल दिलाई है। चप्पल पहनी है तूने? हाँ, वो शिवाले क्या है मेरे लिए। उतार दे। बहरी है क्या? चल चलते। क्यों रे, तू गांव में चप्पल पहन के फुदकती रहेगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? औकात में रह। उतार बोला ना। अगर मुझे जाने नहीं दिया ना तो यही चप्पल से मारूंगी तुझे। चुप तेरी। अब अगर तूने खुद नहीं उतारा तो मैं अपने हाथों से उतारूंगा। नहीं भैया, इसे मत मारो। ये मुनिया चप्पल उतार देना। चल जल्दी कर। इसके सर पे रख दे। मैं रख रही हूँ भैया। क्या कर रही है तू? हटा ना। वो चर्बी है तेरे को। देखा आपने, ये ऐसी ही व्यवस्था हमारे समाज की थी। आज से करीब आज भी कहीं कहीं होता है। जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो माननीय बहन जी की जब सरकार बनी तो काफ़ी सुधार हम लोगों के जीवन में हुआ। लेकिन अभी भी जहाँ पर बहुजनों का शासन नहीं आया है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हों या फिर गुजरात की बात कर रहे हों या फिर हम आपके राजस्थान की बात कर रहे हों, आज भी वहाँ पर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलता है कि दबे कुचले समाज का व्यक्ति अगर सही से कपड़े पहन लेता है, अच्छी मूछें रख लेता है, घोड़ी पे चढ़ के
शादी करने जाता है तो वहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है, सही बात। उसको जलील किया जाता है। ऐसी घटनाएं आज भी देश को आज़ाद हुए करीब 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं? कारण यही है भाई साहब, अभी हमारे जो निम्न कास्ट के लोग हैं बहुत सारे अशिक्षित पड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर उनको इक्वल का दर्जा नहीं दे सकते तो कम से कम इतना भी नीच नहीं समझना चाहिए लोगों को कि इंसानों में गिनती ना हो। अभी इस मूवी में दिखाया गया है जैसे चप्पल पहन के अगर लड़की चल रही है तो उसको कह रहे सर पे लेके चलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चप्पल पहनने की? क्यों नहीं हो सकती? अरे यार तुम भी चावल खाते हो, हम भी चावल खाते हो, तुम्हारे बॉडी में वही ब्लड चल रहा है, हमारे बॉडी में ही ब्लड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सब इक्वल है, बस सोच अलग होनी चाहिए, यही बात है। तो और मुझे लगता है कि देखिए भाई, अगर जो ये शोषित वर्ग है जिसको आपने भी निम्न कहा है, हालांकि वो निम्न नहीं है, बस उनका शोषण करके उनको नीच बना दिया गया है। हालांकि वो इस देश के सबसे लड़ाकू लोग रहे हैं, जो इस देश में मनुवाद का जब शासन आया, मनुवाद व्यवस्था जब लागू हुआ इस देश पे, उसका खुल के जो विद्रोह किए, जो इसके खिलाफ लड़े, वही लोग आज नीच कहला रहे हैं। तो वही बात, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर फिर से हिम्मत कैसे आएगा? फिर से हिम्मत आने के लिए जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है, इस देश में जो है संविधान की रचना करके इस देश को विश्व का सबसे अच्छा संविधान उन्होंने दिया, तो उस संविधान का अनुपालन करके अगर हम उसके लोकतंत्र के माध्यम से हर राज्यों में, इवन दिल्ली में भी जो अपने बहुजनों की सरकार बन जाएगी, यानी कि माननीय बहन जी की जब सरकार बन जाएगी, तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश का गरीब तबका, किसान तबका, शोषित तबका, कमेरा वर्ग जिस तरीके से आज मान सम्मान की जिंदगी जी रहा है, यही हालात अन्य प्रदेशों में होंगे, इवन पूरे देश में होगा कि जो दबा कुचला व्यक्ति है वो सर उठाकर जीना सीखेगा। मूवी देखना चाहिए, ये मूवी देखना चाहिए और हमें सीख भी लेना चाहिए कि हमें फिर से जिस तरीके से माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश को बनाया, यहाँ के लोगों के अंदर हिम्मत दी, नौकरियों में आज आगे जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे जा रहे हैं, उस तरीके से पूरे देशवासियों को जो है ये फिल्म देखना चाहिए। और खास तौर से जो बहुजन समाज है, इसके अलावा जो सवर्ण समुदाय भी है, जो इस देश में अमन चैन चाहता है, देश को आगे ले जाना चाहता है, सामाजिक सद्भावना बना के रखना चाहता है, ऐसे लोगों को भी फिर से बसपा को वोट देना चाहिए, ताकि देश में समता भाईचारा वाला जो है शासन आए, देश में इक्वलिटी आए, जो अमीर गरीब ऊंच नीच की भावना है इसको खत्म किया जाए। और ये वही खत्म कर सकता है जो इस चीज़ को सहा है। तो माननीय बहन जी उस कैटेगरी से आती हैं, उस उत्पीड़ित वाली जगह से आती हैं जहाँ पर लोगों का आज भी उत्पीड़न हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर कोई अच्छे से हल कर सकता है तो माननीय बहन जी हैं। इसलिए भाई इस फिल्म को मैं चाहूँगा कि हर कोई देखे, और जैसे आपने देखा वैसे मैं चाहूँगा हमारे दर्शक भी इस फिल्म को देखें, और उस फिल्म को देखकर अपने अंदर के खून को फिर से खौलाइए, और फिर से जो है पूरे देश में माननीय बहन जी की सरकार बनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी के साथ आपके विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।